सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हितेश भागड़कर है और हम लोग पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। ठीक है, हम ये कंटिन्यू कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसके पहले आज हम लेक्चर को एक अच्छे थॉट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, encourage all children to dream for themselves unless they have dreams. They will not be motivated to attain them. Encourage all children to dream for themselves unless they have dream. They will not be motivated to attain them. इसका अर्थ होता है ये हमारे महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के थॉट्स हैं। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो सपने देखें। वो ये कहते हैं, वो ये मानते हैं कि अगर बच्चों के पास सपने नहीं होंगे तो उन्हें वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। इसलिए सपने हमें देखना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमको कुछ सपने देखना है, हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए तो आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के गुड थॉट के साथ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। इसका जो पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल 1, इसमें क्या था? इंग्लिश लिटरेसी, अंग्रेजी साक्षरता। ठीक है, एक रिवाइज कर रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी। इसमें जो पहला इसका सब टॉपिक है वो है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण। ठीक है, उच्चारण में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया था? हमने सबसे पहले देखा था अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कितने होते हैं? अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक होते हैं। इनकी संख्या होती है टोटल 26। ठीक है, अल्फाबेट्स में फिर हमने क्या पढ़ा था? एक तो वोवेल्स पढ़ा था जो ए ई आई ओ और यू है, और सेकंड हमने क्या पढ़ा था? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स इनकी संख्या 5 होती है और ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बी से लेके जेड तक है, ठीक है, इनकी संख्या होती है 21। इन दोनों का सम होता है 26। ये बनाते हैं पूरे मिलके अल्फाबेट्स।
तो हमने पहले अल्फाबेट्स का उच्चारण देखा था, फिर हमने वोवेल्स का उच्चारण देखा, फिर हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने कॉन्सोनेंट्स का देखा था। अब जो लास्ट टॉपिक बच गया है वो है साइलेंट लेटर्स। तो वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये अभी तक हमने जो जो पढ़ा है ये 90% आपका जो प्रोनाउंसिएशन का जो टॉपिक है उसको हमने कवर कर लिया। जो लास्ट बचा है वो साइलेंट लेटर्स है, उसको हम अब इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। साइलेंट लेटर्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मूक अक्षर। मूक अक्षर। मूक अक्षर क्या होते हैं? एक्चुअली आप लोगों ने बहुत सारी ऐसे लेटर्स पढ़े होंगे जिनकी स्पेलिंग स्टार्ट किसी और से होती है लेकिन उसका साउंड कुछ और आता है। ऐसे हमने बहुत सारे पढ़े होंगे, या हो सकता है कि आपने ऐसे कई लेटर्स देखे होंगे जिसके हम अभी तक हम उसका साउंड या हम उसका उच्चारण गलत बोलते होंगे। ऐसे बहुत से शब्द होंगे, तो आज हम वही सीखेंगे कि उनका सही उच्चारण क्या होता है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ये क्या है? ये है HB। जनरली हमने देखा होगा कि अगर हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं कि शरीर में कितनी खून की मात्रा है तो इसका टेस्ट किया जाता है, हीमियोग्लोबिन। इसको हीमियोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें देखना ये जो ए लेटर है ये साइलेंट है, ए इसमें साइलेंट है। कौन सा लेटर है? ए साइलेंट है। इसको क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। ये वही है जब हम जो HB हम चेक कराने जाते हैं डॉक्टर के यहाँ कभी कभी शरीर में खून की कितनी मात्रा है, तो जो टेस्ट होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद देखते हैं अगला अक्षर होता है, इसका उच्चारण क्या होगा? जनरली बच्चे इसको पढ़ेंगे कॉम्ब, कॉम्ब बोलते हैं, लेकिन कॉम्ब गलत उच्चारण है। इसका है कॉम। कॉम, कॉम का मतलब होता है कंघी। जो बाल को संवारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं घर में कंघी, उसको कहते हैं कॉम। ये जो इसमें बी है साइलेंट है। कौन सा लेटर साइलेंट है? बी लेटर साइलेंट है। साथ साथ इसको नोट डाउन करते चलिए। फिर तीसरा लेटर देखते हैं, इसको कहेंगे डेट। डेट का अर्थ होता है जो कर्ज लेते हैं हम, कर्ज लेते हैं वो कर्ज कहलाता है। ठीक है, डेट कहलाता है, डेट। इसको जनरली जो लोग पढ़ते हैं वो डेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत होता है। इसका सही उच्चारण डेट होता है, डेट। इसमें बी साइलेंट है, बी लेटर साइलेंट है। इसके बाद आता है टॉम। इसको भी हम पढ़ते आ रहे थे, टॉम टॉम कहते थे, लेकिन ये टॉम होता है। टॉम का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मकबरा। मकबरा, किसी का मठ होता है जहाँ गड़ा देते हैं और वहां पे एक स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ हम ऐसा बना देते हैं स्मृति के नाम पे। ठीक है, मठ कहते हैं जिसको हम, तो ये टॉम होता है। ठीक है, टॉम, बी साइलेंट होता है इसमें। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे शब्द है, इसका मतलब मकबरा हो गया, टॉम कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगला अक्षर आता है, या के ITI से ही संबंधित है। घर में अगर कभी नल खराब हो जाता है या नल बदलना है, पाइपलाइन चेंज करनी है, तो हम बुलाते हैं प्लम्बर को, पर इसका उच्चारण क्या होता है? प्लमर। प्लमर, इसमें बी साइलेंट, मतलब नल ठीक करने वाला, नल ठीक करने वाला, प्लमर। ठीक है, प्लमर। प्लमर कहते हैं, प्लम्बर गलत उच्चारण है, सही उच्चारण प्लमर है। ठीक है, तो ये कुछ लेटर हो गए। इसको क्या कहते हैं? मसल कहते हैं। मसल, मसल क्या होती है? जो मांसपेशियां होती है। मांसपेशियां होती हैं, उसको क्या कहते हैं? मसल कहते हैं, मसल। सी साइलेंट है इसमें। सी क्या है? साइलेंट है इसमें। कौन सा लेटर साइलेंट है? सी। इसको नोट डाउन करिए। मसल मतलब मांसपेशियां। ठीक है, इसके बाद आता है देखिए क्या क्या लिखा है, हैंड कर चीफ, लेकिन इसमें जो है डी वो साइलेंट होता है, तो क्या हो जाएगा? हैंग कर चीफ। हैंकर चीफ। हैंकर चीफ का मतलब क्या होता है? रोजमर्रा की चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं रुमाल। रुमाल को क्या कहा जाता है? हैंकर चीफ कहा जाता है। तो हेड कर चीफ नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? हैंकर चीफ। डी इसमें साइलेंट होता है। तो ये अपने को सीखने मिल रहा है, इसको अपने को याद रखना है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करिए। इसके बाद आता है कौन सा दिन होता है ये? इसको हम जो पढ़ते हैं रोजमर्रा की भाषा में, इसको हम कहते हैं वेडनेसडे, लेकिन ये गलत उच्चारण है। सही उच्चारण है वेंस डे। इसमें डी साइलेंट है। वे वेंस डे, वेंस डे कहते हैं इसको। ठीक है, वेंसडे का मतलब क्या होता है? बुधवार। अंग्रेजी में बुधवार को वेट वेडनेसडे कहते हैं। इसका सही उच्चारण वेंस डे कहेंगे, वेंस डे। ठीक है, डी साइलेंट है इसमें, इसको नोट डाउन करिए, बुधवार। इसके बाद अगला अक्षर देखते हैं,
एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, इसमें एच साइलेंट होता है। इलेक्ट्रिकल में आपने एग्जॉस्ट फैन होगा जो गर्म हवाओं को बाहर करने के लिए हम लगाते हैं जनरली की वेंटिलेशन पे। एग्जॉस्ट मतलब बाहर करना, बाहर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एग्जॉस्ट फैन का, एग्जॉस्ट। ठीक है, इसमें एच लेटर जो है साइलेंट है, एग्जॉस्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, एच साइलेंट है इसमें। इसके बाद आता है, ये बहुत ही कॉमन है और हम हमेशा इसका गलत उच्चारण करते हैं, इसको आप पढ़ते हैं हावर, हावर नहीं होता है, ये होता है आवर, इसमें एच साइलेंट होता है। आवर मतलब घंटा, 1 घंटा 2 घंटा जो समय वाला होता है, समय के लिए जो घंटा इस्तेमाल करते हैं, इसका उच्चारण हावर नहीं होता है, आवर होता है, आवर, एच साइलेंट होता है। इसको लिखिए, इसके बाद अगला शब्द है, इसी तर्ज पे क्या होगा इसका, पिछले शब्द के अनुसार इसका होगा ऑनेस्ट, इसमें भी एच साइलेंट है। क्या है, साइलेंट है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। इफ यू आर ऑनेस्ट एट योर स्टडीज यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो इसको क्या है, ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं, काम। काम का मतलब होता है शांत, शांत रहना। ठीक है, शांत रहना, काम, शांति कहते हैं हम, हमको शांति चाहिए, कामनेस, कामनेस। ठीक है, तो काम, इसमें क्या है, कौन सा लेटर शब्द साइलेंट है, एल लेटर साइलेंट है, इसको नोट डाउन करिए, एल लेटर साइलेंट है। एल लेटर साइलेंट है, इसको नोट डाउन करिए, शांत रहना। ठीक है, काम। फिर आता है फॉक, इसमें भी एल साइलेंट है। फॉक का मतलब होता है लोग। ठीक है, लोग, लोगों के लिए फॉक का इस्तेमाल किया जाता है, फॉक, इसमें एल साइलेंट है। इसके बाद नया शब्द लेते हैं, गुड, गुड, इसमें एल साइलेंट है।
इसी प्रकार से एक और शब्द है शुड। शुड, ठीक है। तो ये वर्ब के लेटर्स होते हैं, वर्ब है ये, शुड कुड, है ना। तो ये इसमें देखिए एल आ रहा है लेकिन एल साइलेंट है, शुड में भी कुड में भी। इसको नोट डाउन करिए। फिर एक और सिमिलर जो हम पढ़ते हैं, हाफ बोलते हैं हम, हाफ। हाफ चाय देना या कटिंग देना, हाफ देना, हाफ। इसमें एल साइलेंट है, आधा, ठीक है। आधा, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। लिखिए इसको। ठीक है, आधा, हाफ, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे लेटर्स मिलेंगे। आप जब जब पढ़ते हैं और आपको ऐसा लगता है कोई लेटर साइलेंट है, तो अपने उसको नोट्स में आप एड ऑन करते जाइए। इसके बाद नो। नो मतलब जानना, जानना। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। नो मतलब जानना। नो, इसका उच्चारण क्या होगा, नो होगा। नो, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो यू, इसका अर्थ क्या होगा, मैं तुम्हें जानता हूं, जानता हूं। आई नो यू। नो, के एन ओ डब्ल्यू, ठीक है। इसमें के लेटर जो है वो साइलेंट। कौन सा लेटर साइलेंट है, के लेटर। इसको नोट डाउन करिए। नॉट, नॉट। नॉट का मीन्स क्या होता है, गठान जो हम बांधते हैं किसी रस्सी में, गठान बांधना, या गठबंधन करते हैं, गठान बांधते हैं, उसको कहते हैं नॉट, बांधना, नॉट। इसमें भी के साइलेंट है। नी, नी, नी का मतलब होता है कोहनी, ठीक है। ये कोहनी होती है आपकी हाथ की, ये कोहनी को कहते हैं नी। या इसको घुटना भी कह सकते हैं, जो पैर का होता है घुटना, उसके लिए शब्द जो जो यूज होता है वो नी होता है। नी, इसको, इसका उच्चारण नी होता है। इसमें भी के साइलेंट होता है। इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। कॉलम, कॉलम, ठीक है। कॉलम जो, ये समझिए आप लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसको, ये जो जो खड़ी खड़ी लाइनों को कुछ बॉक्स बना रहे हैं या कुछ अपन पेपर में लिख रहे हैं, तो ये जो खींचते हैं अपन, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और ये क्या कहलाती है, आड़ी आड़ी जो लाइन खींचते हैं उसको हम कहते हैं, ये रोज है।
ये क्या है, आड़ी वाली रोज है, और जो खड़े खड़े हैं ये होते हैं कॉलम। क्या होते हैं, कॉलम। तो मकान में भी जो आड़ी वाली चीज रहती है, तो ये खड़े वालों को कॉलम कहा जाता है। मकान में भी हम बनाते हैं तो जो सपोर्ट के लिए कॉलम बनाए जाते हैं वही कॉलम, यही कॉलम कहलाते हैं जो खड़े होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कॉलम। इसमें देखिए एन इसमें साइलेंट है। कौन सा लेटर साइलेंट है, एन लेटर साइलेंट है। इसको नोट करिए, कॉलम जो खड़े खड़े खंबे होते हैं उसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है, एन साइलेंट है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इसमें भी एन जो है वो साइलेंट है। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, किसी देश की सरकार को गवर्नमेंट कहते हैं। हम कहते हैं मोदी सरकार, ठीक है, मोदी इज गवर्नमेंट, मोदी की सरकार है ना, तो इसमें एन जो है वो साइलेंट होता है। इसकी स्पेलिंग देखिए, GOVERNMENT। तो ये एक्चुअली कायदे से क्या कहना चाहिए, अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ एन साइलेंट होता है तो उसको गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। निमोनिया, ठीक है, ये हमने निमोनिया एक प्रकार की बीमारी होती है जो होती है फेफड़ों में, है ना, ये ठंड से होती है। और इसमें देखना पी लेटर जो है वो साइलेंट है। जनरली निमोनिया की स्पेलिंग बच्चे गलत कर देते हैं, एन से स्टार्ट करते हैं लेकिन होती वो पी से है। इसी प्रकार की एक और स्पेलिंग है साइकोलॉजी की, तो ये आपका होमवर्क है कि आप साइकोलॉजी की स्पेलिंग सर्च करेंगे और उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है। मैं आपको हिंट इतना दे रहा हूँ कि वो स्पेलिंग भी पी से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको लिखना है साइकोलॉजी की स्पेलिंग, ठीक है, ये हो गया। फिर एक और शब्द है जो आप रसीद कटाते हैं, रसीद, इसका हिंदी में इसको कहते हैं रसीद। इंग्लिश में आप लोग जनरली इसको बोलते हैं रिसिप्ट, लेकिन वो गलत होता है, इसका होता है सही उच्चारण रिसीट। इसमें पी साइलेंट होता है। ये शायद पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था कि पी लेटर जो है वो साइलेंट है, रिसीट आया था वर्ड, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। रसीद होता है इसका, ठीक है, इंग्लिश में उसको रिसीट कहते हैं, स्पेलिंग RECEIPT होता है, पी साइलेंट। इसके बाद नेक्स्ट लेटर जो लेते हैं इसको कहते हैं आई लैंड, आइलैंड। आइलैंड जैसे कि
कोई भूखंड है और वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ भूखंड, उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। क्या क्या एग्जांपल है आइलैंड के, कोई बताएगा? पानी से घिरा हुआ, घिरा हुआ भूखंड, भूखंड। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ भूखंड है। फिर देखो एग्जांपल कौन सा है? लक्षद्वीप, ये भी आइलैंड है भारत के, ये 2 आइलैंड है, ठीक है। कौन कौन से हैं? यहाँ जनरल नॉलेज भी मिल रही है अपने को, हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं। इसका उच्चारण क्या होता है? आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, ये भारत के हिस्से हैं। और ये ऐसा भूखंड होता है जो पानी से, चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ऐसे एग्जांपल आप देखिएगा, है ना, कि कौन कौन से आइलैंड है भारत के पास और कौन कौन से देश है जो आइलैंड का रूप है, उसको आपको देखना है। श्रीलंका का पता करिए, मालदीव्स का पता करिए कि वो आइलैंड है या नहीं है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। इसका उच्चारण होता है आइलैंड। फिर एक शब्द है लिसन, 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 इसमें टी जो है वो साइलेंट है। लिसन, लिसन का मतलब क्या होता है? लिसन का मतलब सुनना, सुनना। हम जो सुन रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, लेक्चर को आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर, आप लेक्चर को सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर, आप लेक्चर को सुन रहे हैं, लिसन, लिसन, है ना। तो इसमें टी साइलेंट होता है, इसको नोट डाउन करिए, लिसन, ठीक है। विसल, विसल का मतलब होता है सीटी मारना, ठीक है। जो हम होठ को गोल गोल बना के जो सीटी मारते हैं वो विसल करना ही होता है। इसको विसल, इसमें भी टी साइलेंट होता है। कौन सा शब्द होता है? टी साइलेंट होता है। ट्रेन भी है वो विसल करती है, जो हॉर्न मारती है उसको विसल करना ही कहते हैं। ट्रेन का जो हॉर्न मारना है उसको भी हम विसल करना कहते हैं। और जो हम होठ से आवाज करते हैं गोल गोल करके, वो भी सीटी मारना वही होता है, ठीक है। तो ये विसल ही कहलाता है, विसल, इसमें टी साइलेंट होता है। इसको नोट डाउन करिए। हूँ, हूँ मतलब कौन, हूँ मतलब कौन। और इसमें जो लेटर साइलेंट है वो डब्ल्यू साइलेंट है। कौन सा लेटर साइलेंट है? डब्ल्यू लेटर, ठीक है। हूँ का मतलब होता है कौन, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। घोल, होल, इसमें डब्ल्यू, होल मतलब पूरा।
तो आई एम गोइंग टू कंप्लीट होल सिलेबस। होल सिलेबस मतलब मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। होल सिलेबस, आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर होल सिलेबस। इसमें W जो है वो साइलेंट है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि लेटर्स तो इतने सारे हैं, हम इस पे 5 लेक्चर भी कर लें तो वो खत्म नहीं होगा। तो ये कुछ जो जनरली हम यूज करते हैं ऐसे लेटर्स मैंने आपको आज बता दिए हैं। आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको ये नोट डाउन करना है और आपको ये रिमेम्बर करना है कि सर ने हमको बताया था कुछ साइलेंट लेटर्स पढ़ाए थे, तो ये आपको देखने हैं। तो इसके साथ ये जो प्रोनाउंसिएशन का जो पूरा चैप्टर है वो आज हमने, प्रोनाउंसिएशन का जो टॉपिक है चैप्टर में टॉपिक है उसको आज हमने कंप्लीट किया है। तो ये 5 लेक्चर में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है। इसमें आपको जो भी कुछ भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम अलग से एक लेक्चर बना देंगे। और है ना, इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये लेक्चर स्लो लगता है तो YouTube में 1.5 की स्पीड में आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको कम समय में ये लेक्चर आप कवर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश लिटरेचर का पहला मॉड्यूल का प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण वाला है टॉपिक, हमने पूरी तरीके से थरोली उसको हमने कवर कर लिया है। तो आप इसको देखिए और जो चीज़ आपको समझ नहीं आए आप उसमें कमेंट में बताएं, उसके लिए हम अलग से लेक्चर बना देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।